नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। बीजेपी सांसद एवं केंद्रीय जहाज राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर के विरुद्ध मामला दर्ज। इतना ही नहीं, पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप करने के खिलाफ मंत्री शांतनु ठाकुर की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के खिलाफ भी गायघाटा थाने में मामला दर्ज। रविवार को मथुआ समाज के मंदिर में दर्शन करने के केंद्र कर सांसद अभिषेक बैनर्जी और सांसद शांतनु ठाकुर ने एक दूसरे को किया चैलेंज। पश्चिम बंगाल में विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पंचायत चुनाव को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में दायर किया मामला। चुनाव की समय सीमा बढ़ाने एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती में चुनाव कराने की मांग रखी गई है। इस पर कोलकाता हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए 8 जुलाई से 14 जुलाई तक का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन कमीशन के समक्ष रखा है। हालांकि राज्य निर्वाचन कमीशन ने एक दिन चुनाव की डेट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के तीसरे दिन पूर्व बर्धमान जिले के बरसूल में सीपीएम टीएमसी के बीच जमकर संघर्ष हुआ। इस घटना में शक्तिगढ़ थाने के ओसी समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। सीपीएम का आरोप है कि नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे थे, तभी उन्हें बीच में रोका गया, जिस कारण सीपीएम एवं टीएमसी समर्थकों के बीच संघर्ष हुआ। पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए करनी पड़ी लाठीचार्ज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हमेशा चर्चा में रहने वाला जिला तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल विहीन होने से राजनीतिक समीकरण वहां बदलता दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस का कार्यालय कांग्रेस ने किया दखल। ये घटना है जिले के मयूरेश्वर थाने इलाके की। इस दिन 600 से अधिक टीएमसी के कर्मी समर्थक कांग्रेस में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में कुर्मी समाज के ऐलान से सत्तादल तृणमूल कांग्रेस के होश उड़े। अपने कुर्मी समाज को शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करने की मांग पर आंदोलन के बीच सरकार के खिलाफ चुनाव में भी उतरने का ऐलान किया। कुर्मी समाज आदिवासी बहुल 4 जिलों में पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़ा करने के साथ नो वोट टू टीएमसी पर भी प्रचार करेगी। इधर कुर्मी समाज के ऐलान पर सत्तारूढ़ टीएमसी भले ही चुप्पी साध रखी है, लेकिन इसका नुकसान सबसे अधिक तृणमूल कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में नामांकन भरने में हो रही हिंसा को रोकने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया बड़ा फैसला। प्रत्येक नामांकन केंद्र के 1 किलोमीटर के दायरे में जारी रहेगा 144 धारा। साथ ही सभी जिलों के डीएम, एसपी एवं सीपी को मिली किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन पत्र भरने के तीसरे दिन भी जगह जगह जारी रही हिंसा। भले ही राज्य में निर्वाचन आयोग ने हिंसा पर काबू पाने के लिए नामांकन केंद्र में 144 धारा जारी रखी है, परंतु इसके बावजूद भी पूर्व बर्धमान के बरसूल, बांकुड़ा के सोनामुखी, मुर्शिदाबाद के रानीनगर, बीरभूम के सैथिया समेत अन्य कई जिलों में नामांकन को केंद्र कर सत्ता दल और विरोधी दल के बीच संघर्ष जारी है। पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन भरने के तीसरे दिन बांकुड़ा जिले के सोनामुखी के बीजेपी विधायक के साथ मारपीट करने का लगा आरोप। विरोध में विष्णुपुर के बीजेपी सांसद सौमित्र खां सोनामुखी जयपुर सड़क अवरोध कर धरने पर बैठ गए। सौमित्र खां ने कहा कि नामांकन पत्र भरने जा रहे बीजेपी प्रत्याशियों के साथ भी टीएमसी के समर्थकों ने मारपीट की है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव के ठाकुर नगर में मथुआ समाज के ठाकुरबाड़ी मंदिर में सांसद अभिषेक बैनर्जी को प्रवेश करने से रोका गया। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सांसद अभिषेक बैनर्जी के नवज्वार यात्रा के दौरान ठाकुरबाड़ी मंदिर में प्रवेश से पहले ही दरवाजा बंद कर दिया गया। इसके बाद अभिषेक बैनर्जी अन्य बड़ो मां के मंदिर में दर्शन कर वापस लौटे। इस घटना को केंद्र कर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के अनुगामी एवं अभिषेक बैनर्जी के अनुगामियों के बीच जमकर झड़प हुई। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को केंद्र कर हो रही खूनी हिंसा की तहकीकात करने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक प्रतिनिधि दल बंगाल के दौरे पर आ रही है। परिस्थितियों का जायजा लेने के साथ ही ह्यूमन राइट्स कमीशन का प्रतिनिधि मंडल वोटर्स से बातचीत कर इसकी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपेगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस आवर मिशन। नमस्कार।
शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।